सो गाइज लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला गया है देयर इज नो कॉमन डिनोमिनेशन अंडर बार्टर एक्सचेंज टू एक्सप्रेस द एक्सचेंज रेशियोज। देखो बहुत ही सिंपल चीज है, क्या बोला गया है, ट्रू एंड फॉल्स है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत। तो अभी बता देते हैं। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मैं गया शूज खरीदने, ठीक है, मेरे को शूज खरीदने हैं एंड मेरे पास, मैं क्या करता हूं, मेरी वीट, मैं खेती करता हूं, मेरे पास वीट है। तो मैंने भैया जब मैं शूज खरीदने गया तो मैंने 1 पेयर ऑफ शूज खरीदे, ठीक है, मैंने 1 पेयर ऑफ शूज खरीद लिए। उसने मेरे से कहा, जो शूज का, जहाँ जो बंदा शूज जिसके पास थे, जो बेचता है, जो शूज बनाता था अपने घर में, उसने कहा कि आपने एक जोड़ी शूज लिया है ना, तो मुझे 10 किलो वीट दो, ठीक है। अब ये कोई एक्सचेंज रेट डिसाइड था नहीं कि भैया ये कोई, हमने मार्केट के अंदर इतने सारी चीजें हैं, आप सबके लिए एक्सचेंज रेट थोड़ी डिसाइड करेंगे कि एक शूज की वैल्यू वीट के टर्म्स में 10 किलो वीट होगी, राइस के टर्म्स में 12 किलो राइस होगी, ये तो कर नहीं सकते। तो ये सब हिट एंड ट्रायल के बेसिस पे होता था, मतलब जितना बंदा मान जाए, नेगोशिएशंस के बेसिस पे काम चलता था। तो इसने क्या करा कि अगर आपको एक शूज लेना है तो उसके बदले मुझे 10 किलो वीट दो। कोई दूसरे बंदे के पास गया, ये जब दूसरे बंदे के पास गया तो उसने कहा कि अगर एक जोड़ी शूज चाहिए तो मुझे 8 किलो वीट दो। एक और बंदे के पास गया तो उसने कहा एक जोड़ी अगर शूज चाहिए तो मुझे 15 किलो वीट दो। इसका शूज क्या पता अच्छा होगा, इसका थोड़ा सा बेकार होगा, इसका बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इस हिसाब से प्राइस चार्ज कर रहे थे। प्राइस भी नहीं है, एक तरीके से अपने शूज की जो वैल्यू थी, शूज की वैल्यू वो इस तरीके से डिसाइड कर रहे थे वीट की टर्म्स में, जितने भी शूज ओनर थे। तो क्या कोई कॉमन डिनोमिनेशन सेट हो पाया? अब मान के चलो, देखो कॉमन डिनोमिनेशन तो हो गया, यहाँ पे वीट और वीट आ गया। अब किसी बंदे को, किसी के पास वीट नहीं है, तो उसने क्या करा, उसने कहा अगर एक जोड़ी शूज चाहिए, और यहाँ पर ये बंदा वीट वीट प्रोड्यूसर नहीं है, ये क्या है, ये क्या करता है, इस ये राइस प्रोड्यूसर है, तो उसने कहा 8 किलो राइस दो। अगर एक जोड़ी शूज चाहिए तो 8 किलो राइस दो। एक दूसरा एक बंदा है, ये राइस प्रोड्यूसर भी नहीं है, ये क्या बनाता है, इसकी क्लोथिंग इंडस्ट्री है। तो इसने कहा, ये वाला जो बंदा था, तो इसने कहा अगर एक जोड़ी शूज चाहिए तो मुझे 15 वो दे दो, शर्ट्स दे दो। एक जोड़ी शूज के बदले मुझे 15 शर्ट्स दे दो। तो यहां पर देखो ध्यान से, अगर किसी को वन पेयर ऑफ शूज खरीदना है तो हर उसके लिए अलग अलग वैल्यू डिसाइड हो रखी है। देयर इज नो कॉमन वैल्यू। यहां पर क्या है, साफ साफ मुझे दिख रहा है, देयर इज नो देयर इज नो कॉमन वैल्यू और डिनोमिनेशन। तो जब कोई कॉमन वैल्यू नहीं होती तो साफ साफ दिख रहा है कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में देयर इज नो कॉमन वैल्यू और नो कॉमन डिनोमिनेशन। एंड यही यहाँ पे बोला गया, यही तो स्टेटमेंट है, देयर इज नो कॉमन डिनोमिनेशन अंडर बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज टू एक्सप्रेस एक्सचेंज रेशियोज। अब हमने, ये कोई एक्सप्रेस रेशियो नहीं है, कोई एक कॉमन डिनोमिनेशन नहीं है। कॉमन डिनोमिनेशन क्या होती, कॉमन डिनोमिनेशन का मतलब बताता हूँ कि मैं गया और मुझे यही शूज खरीदना है, ये कोई शूज होगा, नाइकी का शूज है, तो मेरे को यही शूज खरीदना है। तो बस इस बंदे ने एक प्राइस सेट कर दिया, ये भाई 2500 रुपए का है, आओ और जिसके पास 2500 रुपए है ले जाओ। ये वीट राइस का माजरा हटाओ, जिसके पास 2500 रुपए हैं वो शूज आओ और ले जाओ। दिस इज द कॉमन डिनोमिनेशन। एंड यहां पर कोई कॉमन डिनोमिनेशन था ही नहीं, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। यही तो बोल रहा है कि कॉमन डिनोमिनेशन नहीं होता बार्टर सिस्टम में, तो मैं वही कह रहा हूं नहीं होता। देख लो, तुम्हारे सामने प्रूफ भी कर दिया वही बात, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली ट्रू। थैंक यू।